हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं एलओसी, जिसकी फुल फॉर्म है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ये एक सब्जेक्ट है जो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट को हम डिजिटल सर्किट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम आज फर्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज़ नंबर सिस्टम। आज हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के टाइप्स क्या हैं। फुल डिस्क्रिप्शन में, हिंदी डिस्क्रिप्शन में हम उसे रीड करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं नंबर सिस्टम की डेफिनेशन कि नंबर सिस्टम क्या होता है। द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विद द नंबर इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम। मतलब एक ऐसी टेक्निक जिससे हम क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके या वर्क कर सके नंबर के साथ। अगर मेरे पास कोई नंबर है, उस नंबर को मुझे रिप्रेजेंट करना है या उस पर कुछ वर्किंग परफॉर्म करनी है, इस पूरे टेक्निक को हम क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम कहेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम। जितने भी टाइप्स हैं हमारे पास नंबर सिस्टम के, उसके अंदर से जो मोस्टली यूज होने वाला, मोस्ट कॉमन यूज होता है विच इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ये टाइप्स क्या होते हैं नंबर सिस्टम के, आगे हम वो रीड करते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप्स का होता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हमारे पास 4 टाइप्स का होता है, विच इज कौन से टाइप हैं वो, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट देखते हैं हम कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस 10। जिस भी नंबर का बेस 10 होता है उसे हम क्या कहते हैं कि वो डेसिमल है, डेसिमल नंबर है। एंड उसको मैनेज करने वाला जो सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब जैसे कि मैंने लिखा 26, तो ये 26 के नीचे बेस में अगर मैंने 10 लिख दिया तो इससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक डेसिमल नंबर है। हैविंग द 0 to 9 डिजिट, इसके अंदर हम सिर्फ 0 से लेकर 9 तक डिजिट को ही यूज कर सकते हैं जो सिंगल डिजिट होगी। बाकी जितने भी डिजिट्स बन रही हैं वो किसके साथ बनेगी, इनकी कॉम्बिनेशन के साथ। अब जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया 26 का, 26 भी क्या है, किसके साथ कॉम्बिनेशन में बना है, 2 और 6। अब 2 भी क्या आता है, 0 से 9 के बीच में आता है, एंड 6 भी क्या आता है, 0 से 9 के बीच में आता है। इससे क्या पता चला कि जितने भी नंबर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं डेसिमल नंबर के लिए, वो किससे ड्रॉ करेंगे हम, 0 से लेकर 9 तक डिजिट में। It means that any numerical quantity will be represented using the these digits। इसका मतलब क्या है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसे हम इन डिजिट्स का यूज कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कोई भी नंबर ले सकते हो, वो सिर्फ किसके साथ रिप्रेजेंट होगा, इनके जितने भी इनके बीच में डिजिट्स आ रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन से ही नंबर ड्रॉ होगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोजिशनल वैल्यू सिस्टम, को हम पोजिशनल वैल्यू सिस्टम भी बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। Mean that the value of the digit will be depend upon the positions। इसको हम पोजिशनल वैल्यू सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उनकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उनके पोजीशन पर डिपेंड करेगी। अब आप जैसे आपने लोअर क्लासेस में देखा होगा, हमारे पास एक डिजिट होती थी, पूरे एक नंबर होता था, उसका हम वैल्यू प्लेस निकालते थे। कैसे, जो लास्ट में नंबर होगा वो 1 प्लेस पे है, मिडल में नंबर है 10 प्लेस पे है, देन उससे नेक्स्ट नंबर है तो वो 100 प्लेस पे है। अगर इससे भी आगे कोई नंबर होता तो वो 1000 प्लेस पे, 10,000 प्लेस पर होता। सिस्टम को हम ये कह रहे हैं कि किसी भी डिजिट की वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी पोजीशन पर। अब 4 लास्ट पोजीशन पर है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 7 से और 3 से कम हो गई। अब 3 क्या है, मिडिल पोजीशन पर है, 4 से तो ज्यादा वैल्यू है लेकिन 7 से कम वैल्यू है 3 की। और 7 की वैल्यू क्या है, सबसे हाईएस्ट है क्योंकि उसकी पोजीशन क्या है, 100th प्लेस है। इसी को अगर हम नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, इस नंबर को बनाने के लिए आप इसको कैसे मिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। 7 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे देन क्या आ रहा है, 700 लिख लिया हमने। प्लस 3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, 4। इनका आप एडिशन करोगे तो आपके पास सेम नंबर मिल रहा है जो कि गिवन था, 734। अब ये देखो, आप 100 को कैसे लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर लिख सकते हो 100 को, 10 क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 1 लिख सकते हो। और अगर हमें डेसिमल में ही रिप्रेजेंट करना है तो आप 1 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 0। द वेटेज ऑफ द ईच वैल्यू पोजिशंस कैन बी डिपेंडिंग अपॉन एज फॉलो। मतलब जो भी वेटेज होगी किसी भी पोजीशन की, किसी भी डिजिट की, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 5 नंबर तक। 0 से लेकर 5 तक पावर हो सकती है उसकी, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 एंड 10 की पावर 5। जितने भी डेसिमल नंबर्स होंगे वो इन पावर्स के अंदर ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए हम इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं क्योंकि हमने इसका बेस क्या ले लिया, 10 ले लिया। बाकी आई होप कि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेकंड है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, द इजीएस्ट वे टू वेरी इंस्ट्रक्शंस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इज ट्रू स्टेट
सिस्टम 1 इज ऑफ एंड सेकंड इज ऑन। मतलब क्या कह रहा है वो, सबसे इजीएस्ट वे क्या है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को शो करने का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आते हैं कंप्यूटर में, उसको शो करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, या तो पावर ऑफ होगी या फिर पावर ऑन होगी। अगर दिखाना है, हमें रिप्रेजेंट करना है कि पावर जो है ऑन है, देन उसके बिट को हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अगर मुझे दिखाना है कि पावर क्या है, ऑफ है, देन उसके बिट को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अगर वो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है देन पावर ऑफ है, अगर वो प्रेजेंट कर रहा है 1 देन पावर है ऑन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है वो फ्लो कर रहे हैं। अगर पावर 0 है देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल फ्लो नहीं कर रहे। थ्रो द 0 इज नॉट एक्चुअली नो सिग्नल बट द सिग्नल एट द लोअर वोल्टेज। यहाँ पे क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि अगर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है देन वो ऑन है, लेकिन अगर वो 0 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिग्नल आ ही नहीं रहा, सिग्नल है ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि सिग्नल क्या है, लोअर वोल्टेज में है। जितनी हाई वोल्टेज 1 पर दिखा रहा है वो, तो लोअर वोल्टेज दिखा रहा है वो 0 पे। 0 का मतलब ये नहीं है कि सिग्नल आ ही नहीं रहा। द नंबर सिस्टम हैविंग जस्ट दीज 2 डिजिट्स 0 and 1 इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर क्या है, सिर्फ 2 ही डिजिट्स आती है, विच इज 0 and 1, इसको हम क्या कहेंगे, इस कॉल्ड द बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलेंगे, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट आती हैं, 0 and 1। अब आपने सुना भी होगा, कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ पाता है, उसी को एग्जीक्यूट कर पाता है। बाइनरी लैंग्वेज में भी क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही डिजिट होती हैं, 0 and 1, उसी के कॉम्बिनेशन से बाकी सारा जितने भी हमारे पास डिजिट्स होते हैं, अल्फान्यूमेरिक जितने भी होंगे, उसी के हेल्प से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, सिर्फ 0 and 1 की हेल्प से। इससे पहले हमने देखा था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 10 की पावर होती है। 10 की पावर क्यों होती है, क्योंकि उसके नाम से हमें पता लग रहा है डेसिमल मतलब 10 एंड बाइनरी का मतलब 2, तो 2 की पावर्स होंगी। ईच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड द बिट। जितनी भी हमारे पास बाइनरी डिजिट्स होती हैं, सिंगल बाइनरी डिजिट, उसको हम क्या कहेंगे, बिट कहेंगे। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 110101, देन ये क्या है, 1 भी एक बिट है, 0 भी बिट है, 1 भी बिट है, 0 भी बिट है। अगर ऐसे कर करके हमारे पास ये 8 बिट होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बिट होंगी, देन हम इसे क्या कहेंगे, 1 बाइट कहेंगे। लेकिन सिंगल बाइनरी डिजिट जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को भी हम पोजिशनल वैल्यू सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि वेयर ईच डिजिट हैज अ वैल्यू एक्सप्रेस इन द वैल्यू ऑफ 2। क्योंकि यहाँ पे भी जितनी वैल्यूज होती है वो किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट होती है, 2 की पावर से रिप्रेजेंट होती हैं। जैसे डेसिमल में हमने क्या लिया था, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 ऐसे लिया था। लेकिन बाइनरी में हम क्या लेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। जितने भी हमारे पास बाइनरी डिजिट्स होंगी वो किसके अंदर रिप्रेजेंट होगी, इस वेटेज की हेल्प से रिप्रेजेंट होगी। इन एनी बाइनरी नंबर सिस्टम द राइट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि हमारे पास क्या है, एक डिजिट है, नंबर है, एक पूरा बिट 110010। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो ये नंबर है, पूरा नंबर सिस्टम है, इसकी जो लास्ट डिजिट होगी उसको हम क्या कहेंगे, LSB कहेंगे, मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, जो राइट मोस्ट डिजिट होती है। फिर MSB क्या होती है, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगी उसको हम MSB कहेंगे। ये लेफ्ट साइड में है इसलिए हम इसे MSB कह रहे हैं, ये राइट साइड में है इसलिए हम इसे LSB कह रहे हैं। जैसे भी कोई डिजिट होगी मेरे पास, तो उसको मैं बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करूं, कैसे कर सकते हैं उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट। हमने पढ़ा कि जो भी वेटेज होगी उसकी हेल्प से हम किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहां तक हम डिजिट को ले सकते हैं, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 5 तक। तो सबसे पहले मैंने लिखा 2 की पावर 0। कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितनी डिजिट तक लेना है 2 की पावर को। सबसे पहले जो डिजिट आपको गिवन है उसे काउंट करो। कितने डिजिट हमारे पास, 1 2 3 4 5। ये पूरा डिजिट है, ये पूरा नंबर है, वो कितनी बिट से बनकर बना है, 5 बिट से। तो हम कितनी पावर लेंगे, 4 तक लेंगे, क्योंकि हमारी पावर कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। अब आप लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करोगे 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0 पे क्या लिखा आपने, 0 को लिखा। 2 की पावर 1 पर क्या लिखा, 1 को। 2 की पावर 2 क्या है, 0। 2 की पावर 3 क्या है, 1। 2 की पावर 4 क्या है, 1 है। देन 2 की पावर को अगर आप 0 करोगे तो 0 ही रहेगी। 2 की पावर या किसी की भी पावर अगर 0 होती है देन उसका नंबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास क्या ही आएगा, 0 ही आएगा। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। अगर मैं 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं देन क्या आएगा, 2 आएगा।
2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। अब किसी भी डिजिट को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही बनेगा, तो हमने 0 लिख लिया। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, तो इस 1 को मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया मेरे पास, 8 आया। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, तो इस 1 को मैंने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया 16। अब जितने भी हमारे पास वेटेजेस थी उनको हमने मल्टीप्लाई किया, देन हमें अब क्या करना है, एडिशन करना है। 0, 2, 0, 8 एंड 16। आप इसको एडअप करोगे तो आपके पास सम क्या आ रहा है, 26। लेकिन जो डिजिट आपके पास आई है वेटेज की हेल्प से, वो कैसी डिजिट है, डेसिमल डिजिट है, एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर है तो इसके पावर, इसके जो बेस होगा नंबर का वो क्या होगा, 10। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ many bits it can store. Here is a chart from the memory capacity to conversion. इसका मतलब क्या है, हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो किसको रीड करती है, सिर्फ 0-1 को रीड करती है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। अब बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, उस बिट को स्टोर करने के लिए भी कोई ना कोई एक ऐसा मेजर मेथड होना चाहिए जिससे मेजर कर सकें। हेयर इज अ चार्ट, यहाँ पर क्या हमारे पास चार्ट है जो डायरेक्टली हम क्या दिखाते हैं कि किसकी कितनी कैपेसिटी होती है एंड उसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि वन बाइट क्या होता है, 8 बिट के इक्वल होता है। 8 बिट्स कैसे एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे 1 0 1 1 0 0 1, ये 8 बिट है। इन 8 बिट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो किसके इक्वल है, 1 बाइट के। अब 1 किलोबाइट मतलब केबी में कितना आता है, 1024 बाइट्स आता है। 1 मेगाबाइट मतलब एमबी में कितना आता है, 1024 केबी आता है। 1 गीगाबाइट में कितना स्पेस लेता है वो, जीबी में 1024 एमबी लेता है। 1 टेराबाइट में कितना लेगा, टीबी में 1024 जीबी। 1 ईबी में कितना लेगा, 1024 पीबी। 1 जेटाबाइट में मतलब जेडबी में कितना ले रहा है वो, 1024 ईबी। एंड लास्ट है 1 जोटाबाइट मतलब जेडबी, जिसे हम क्या बोलेंगे, 1024 जेडबी स्पेस वो ले रहा है। अब नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है वो क्या है हमारे पास, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इट हैज 8 डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक हमने क्यों लिया, मैंने तो कहा आपको 8 डिजिट्स होती हैं, क्योंकि हमने काउंटिंग कहां से स्टार्ट करी है, 0 से स्टार्ट करी है। इसीलिए कहां तक हम नंबर लेके सकते हैं, कहां तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर को, सिर्फ 7 तक। अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर सिर्फ आप 8 ही डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि कैसा नंबर सिस्टम है ये, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल का मतलब क्या होता है, इज ऑल्सो अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम विद वेयर ईच कैपेसिटी डिजिट्स एक्सप्रेस इन द पावर ऑफ 8। यहाँ पर क्या है, इसको हम पोजिशनल वैल्यू सिस्टम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द पावर ऑफ 8 की पावर से। और इसका बेस क्या होगा, इस डिजिट का जो भी आप डिजिट यूज करोगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में, उसका बेस होगा 8। अब कैसे वेटेज निकालते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि डेसिमल में हमने 10 का यूज किया, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, एंड बाइनरी में हमने क्या यूज किया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ऑक्टल में आप क्या यूज करोगे, जैसे नाम से पता लग रहा है ऑक्टल मतलब 8, तो 8 की पावर्स का यूज करोगे। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4 एंड 8 की पावर 5। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के लिए क्या दे रखा है, ऑक्टल डिजिट दे रखी है। ऑक्टल डिजिट है, इसको हमने चेंज करना है डेसिमल में, तो आप कैसे इसकी वेटेज दिखाओगे। सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसको आप कहाँ लेके जाओगे, 0 वाली पोजीशन पे। 8 की पावर 0 से आप मल्टीप्लाई करो 6 को, तो 6 ही आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई 6 6 होता है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 की पावर 1 से। 8 1 जा 8 मल्टीप्लाई 2 मतलब 16, 8 2 जा 16। नेक्स्ट है 7। जैसे जैसे आप मूव करते रहोगे एमएसबी की तरफ लेफ्ट साइड में, देन वैसे वैसे आपकी जो वेटेज है उसकी पावर इंक्रीज होती रहेगी। अब आप जैसे जैसे यहाँ आ रहे हो, यहाँ पर आपकी 0 पोजीशन थी, यहाँ 1 पोजीशन हो गई, नेक्स्ट वाले में 2 पोजीशन हो गई। तो 8 की पावर 2 क्या होता है, 64। 64 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 448। अब आपने मल्टीप्लीकेशन कर ली। मल्टीप्लीकेशन के बाद आपने क्या करना होता है, इन वेटेज को ऐड करना होता है। जैसे आप ऐड करोगे इन सब वेटेज को, आपके पास आंसर आ रहा है 470। अब ये 470 जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये कैसा नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है। कैसे पता लगा, क्योंकि इसकी जो बेस है, पावर बेस है, वो क्या है यहाँ पर 10। नेक्स्ट टाइप क्या है नंबर सिस्टम का, वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है, हेक्सा मीन्स 6, डेसिमल का मतलब 10। तो 6 + 10 कितना हो गया, 16। यहाँ पर आप जो नंबर यूज करोगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास बेस क्या होगा, 16 होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज 16 सिंबल्स। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 16 सिंबल्स होते हैं आपके पास। सबसे पहला 0 से लेकर 9 तक जो ऑक्टल में था।
अब एडिशनल में जो आपके पास 6 एक्स्ट्रा मिले हैं, वो 6 एक्स्ट्रा कौन से हैं? 1 से लेके F तक। अब 0 से लेके 9 तक तो 9 आप रिप्रेजेंट कर दोगे, लेकिन आपको अगर 10 रिप्रेजेंट करना है तो 10 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? A किसके इक्वल होगा? 10 के, B किसके इक्वल है? 11 के, एंड सो ऑन अप टू F. It is also the positional value system with where each digit has its own value expressed in a power of 16. इसको भी हम पोजिशनल वैल्यू सिस्टम कहेंगे, क्योंकि हम जितने भी अब तक हमने टाइप करे उसमें हमने पोजीशन का यूज किया है, वेटेज का यूज किया है, लेकिन इसकी वेटेज क्या होगी? 16 की पावर। कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर डिजिट को? बाय यूजिंग द पावर ऑफ 16। कैसे यूज कर रहे हैं? 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3, 16 की पावर 4, 16 की पावर 5। एग्जाम्पल के लिए आपको एक डिजिट दी हुई है जो किस में है? हेक्साडेसिमल में है। इसको मुझे चेंज करना है डेसिमल में, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले b को लेंगे। b किसके इक्वल होता है? 11 के। तो 11 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा? 16 की पावर 0 से। अब लेफ्ट साइड को मूव करो। f किसके इक्वल होता है? 15 के। तो 15 को मल्टीप्लाई करा 16 की पावर 1 से। नेक्स्ट है 7, 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 की पावर 2 से। उससे नेक्स्ट है लेफ्ट साइड में जो MSB है वो है 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 की पावर 3 से। इसे आप सोल्व करोगे, वेटेज आपके पास ये आ रही है। देन जो भी वेटेज आई है आपके पास उन्हें आप क्या करो? सम अप कर दो। सम अप करने के बाद क्या आंसर आ रहा है? सम अप करने के बाद आंसर आ रहा है 10235, और इसका बेस क्या है? डेसिमल। डेसिमल कैसे पता लगा? क्योंकि इसका बेस 10 है, इसलिए ये डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम। आज हमने किया नंबर सिस्टम एंड इट्स टाइप, ईच एंड एवरी टाइप को एक्सप्लेन किया। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप CSC में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल CSC स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।